आज हम लेके आए हैं स्वर्णजल वायरलेस वाटर लेवल कंट्रोलर विद ड्राई रन प्रोटेक्शन विद 4 लेवल इंडिकेटर विद लॉन्ग रेंज अप टू 5 किलोमीटर और 50 फ्लोर बिल्डिंग। इसकी ओवरहेड टैंक से कंट्रोलर तक की वायरलेस रेंज 5 किलोमीटर तक है एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ये 50 फ्लोर रहेगा। इसकी सम्प टैंक यानी अंडरग्राउंड टैंक से कंट्रोलर तक की वायरलेस रेंज भी 5 किलोमीटर तक है, यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ये भी 50 फ्लोर रहेगा। मतलब सम्प टैंक से ओवरहेड टैंक की दूरी 10 किलोमीटर और 100 फ्लोर तक हो सकती है। इसकी वायरलेस रेंज बड़ी ही स्टेबल है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। इसमें यूज़र को किसी भी वाईफाई, इंटरनेट या अन्य किसी एक्सटर्नल कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही किसी मंथली और एनुअल सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है। मतलब लगाओ और भूल जाओ। वायरलेस कंट्रोलर विद ड्राई रेन प्रोटेक्शन मीन्स ये डिवाइस वाटर टैंक एम्प्टी होने पर मोटर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगा और वाटर टैंक फुल होने पर मोटर को ऑफ भी करेगा। और अगर सम्प टैंक में पानी नहीं है तो ये मोटर को ऑन नहीं करेगा, जिससे मोटर बेकार में ऑन ना रहे। इसी को ड्राई रन प्रोटेक्शन बोला जाता है। इसमें यह फीचर भी वायरलेस मैनर में दिया गया है, क्योंकि ये डिवाइस इनबिल्ट 4 लेवल इंडिकेटर के साथ आता है, तो ये यूज़र को वाटर टैंक लेवल भी साथ ही में शो करता है। साथ में ही ये सब टैंक का वाटर लेवल स्टेटस भी शो करता है। ये डिवाइस 3 मोड में काम कर सकता है: फुल्ली ऑटोमेटिक मोड, ऑटो कट मोड और एंड मैनुअल मोड। इन मोड्स को चेंज करने के लिए आपको बस ये 3 वे स्विच को ऊपर या नीचे या बीच में करना है। फुल्ली ऑटोमेटिक मोड में ये डिवाइस वाटर टैंक एम्प्टी होने पर मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगा और वाटर टैंक फुल होने पर मोटर ऑफ भी करेगा। ऑटो कट मोड में ये डिवाइस वाटर टैंक एम्प्टी होने पर मोटर ऑन नहीं करेगा, वाटर टैंक फुल होने पर मोटर को ऑफ करेगा। और मैनुअल मोड में ये ना ही मोटर को ऑन करेगा और ना ही मोटर को ऑफ करेगा। ये सिर्फ वाटर टैंक लेवल इंडिकेट करेगा और सिर्फ इंडिकेटर का काम करेगा। एज वाटर टैंक के ओवरफ्लो पर ये 45 सेकंड एंड एम्प्टी होने पर 20 सेकंड की लॉन्ग बीप का अलार्म देगा। इस अलार्म को आप 45 सेकंड एंड 20 लॉन्ग बीप से पहले या रेड पुश बटन को शॉर्ट पुश यानी 2 सेकंड से कम टाइम के लिए पुश करके अलार्म को म्यूट भी कर सकते हैं। आप इस रेड पुश बटन को लॉन्ग पुश करके यानी 2 सेकंड से ज़्यादा पुश करके किसी भी मोड में अपनी मोटर को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर द डिवाइस। यहाँ एक कंट्रोलर दिया गया है, इसको एक रिसीवर यूनिट भी बोलते हैं, और यहाँ 2 ट्रांसमीटर दिए गए हैं। ये जिसमें 4 सेंसर हैं, ये ओवरहेड वाटर टैंक के लिए है। एंड जो दूसरा ट्रांसमीटर है जिसमें सिर्फ 2 सेंसर हैं, ये सम्प टैंक के लिए है। यहाँ सुपर ग्लू और एक मैनुअल भी दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं हमारे इन दोनों ट्रांसमीटर यूनिट से। आपको इन दोनों में एक ब्लिंकिंग ब्लू कलर की एलईडी दिखाई देगी, जिसका मतलब है कि ये लाइव और वर्किंग कंडीशन में है। यूज़र को इन्हें ऑन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर एंड से ही ऑन करके भेजे जाते हैं। इनकी क्वालिटी हम देख ही सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनमें, और ये IP रेटेड 100% वाटर प्रूफ भी हैं। इसका मीन्स कि अगर ये दोनों ट्रांसमीटर पानी में गिर भी जाते हैं तब भी ये ख़राब नहीं होंगे। इन यूनिट को यूज़र अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टैंक के अंदर या बाहर जो रबर ब्लॉक है उन पर सुपर ग्लू लगाकर अप्लाई करके और या फिर स्क्रू हेल्प से आप इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। स्क्रू की हेल्प से, जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्क्रू होल्स दिए गए हैं, इनकी हेल्प से आप इन्हें इंस्टॉल भी कर सकते हैं। आप इनको वाटर टैंक के अंदर इंस्टॉल करके एक्सटर्नल थ्रेड लाइक मंकी एक्सेट्रा से बचा सकते हैं, और ये वाटरप्रूफ होने के कारण कस्टमर को कोई इशू भी नहीं आएगा। अगर आपके पास स्टील का या कोई मेटल का टैंक है तो आप इसे बेटर कनेक्टिविटी के लिए टैंक के बाहर लगाएं। अब इनके बैटरी बैकअप के बारे में जान लेते हैं। हमें 3 AA बैटरीज दी गई हैं। यह एक बार में इनको 3 ईयर का पावर बैकअप प्रोवाइड करती हैं। 3 साल के बाद आप इसको खोल कर इनकी बैटरीज को रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी इलेक्ट्रिक सॉकेट या फिर सोलर पैनल या किसी भी पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनकी बैटरी लो होने पर ये कंट्रोलर यूनिट में सिग्नल सेंड करके यूज़र को बैटरी रिप्लेस करने का इंडिकेशन भी दे देता है। आप कोई भी जनरली अवेलेबल AA सेल बैटरी लाइक ड्यूरासेल यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों ट्रांसमीटर में ब्रास सेंसर दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टील से काफ़ी बेटर हैं, ये रस्ट प्रूफ हैं और वाटर को कॉन्टेमिनेट भी नहीं करते हैं। ओवरहेड ट्रांसमीटर में यहाँ पर 4 सेंसर दिए गए हैं, जो रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन, और सम्प ट्रांसमीटर में यहाँ पर सिर्फ 2 रेड वायर्स दी गई हैं।
आप इन सभी वायर्स को कट करके कोई भी नॉर्मल एक्स्ट्रा वायर अटैच करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इजीली 200 मीटर और इसके बियॉन्ड भी एक्सटेंड कर सकते हो। आप इसको रैप करके भी शॉर्ट कर सकते हो। आइए अब हम इसके कंट्रोलर या रिसीवर की कंप्लीट वर्किंग को समझ लेते हैं। यहाँ लेफ़्ट में हमें एक लॉन्ग रेंज एडजस्टेबल एंटीना दिया गया है। राइट साइड में आपको एक पावर सॉकेट दिखाई देगा जहाँ पर हम मोटर को प्लग करेंगे। यहाँ एक एलईडी इंडिकेटर, स्पीकर एंड पुश बटन दिया गया है। इस डिवाइस की खास बात यह है कि इसकी इंस्टॉलेशन काफ़ी सिंपल है और कोई भी व्यक्ति इसे बड़ी ही आसानी से खुद ही इंस्टॉल कर सकता है, बिकॉज इसमें जस्ट मोटर का प्लग इंसर्ट करना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना। ये हमारा जो डिवाइस है 2.5 HP तक की मोटर को ईजिली सपोर्ट करता है। थोड़े दिनों में इसका 5 HP की मोटर को सपोर्ट करने वाला एक न्यू मॉडल भी लॉन्च हो जाएगा। और ये है हमारा सम्प ट्रांसमीटर, जिसकी दोनों सेंसर वायर्स आपको सम्प टैंक के बेस में सबसे नीचे डालनी होती हैं। तो चलिए अब हमारे प्रोडक्ट के लाइव वर्किंग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बल्ब लिया है जिसको हम 2.5 HP की मोटर मान लेते हैं। एंड यहाँ पर हमने 2 बाउल्स लिए हैं वाटर के, जिसमें से एक को हम एक ओवरहेड टैंक मान लेते हैं और ये जो हमारा दूसरा बाउल है इसको हम सम्प टैंक यानी अंडरग्राउंड टैंक मान लेते हैं। अब आपको इस मोटर का प्लग सिंपली कंट्रोलर में लगा देना है और कुछ नहीं करना। अब इसकी पेयरिंग देख लेते हैं। आपको बस रिसीवर को ऑन करना है और इसके बाद ऑटोमेटिकली विद इन ये 10 मिनट में ओवरहेड एंड सम्प टैंक ट्रांसमीटर से पेयर हो जाएगा। यहाँ आप अगर 10 मिनट वेट करना नहीं चाहते हैं तो इसे जल्दी पेयर करने के लिए ओवरहेड टैंक की रेड वायर सेंसर और येलो वायर सेंसर को पानी में डिप करके 10 सेकंड में वाटर लेवल चेंज करके आप इसे जल्दी पेयर भी कर सकते हैं। जब इसकी पेयरिंग हो जाएगी तो ये रिसीवर में एलईडी वॉयलेट कलर की जगह पर जो हमारे वाटर टैंक का प्रेजेंट लेवल है वो शो करेगा। इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे ओवरहेड ट्रांसमीटर से पेयर्ड अप हो गया है। ऐसे ही आप सम्प ट्रांसमीटर के साथ इसकी पेयरिंग कर सकते हैं। या तो 10 मिनट वेट कर लीजिए या इसे जल्दी पेयर करने के लिए इसके दोनों सेंसर्स पानी में डाल दीजिए। सम्प ट्रांसमीटर की पेयरिंग चेक करने के लिए आप इस पुश बटन को शॉर्ट पुश यानी 2 सेकंड से कम समय के लिए पुश करके चेक कर सकते हैं। अगर ये एलईडी वॉयलेट कलर शो कर रही है तो पेयर नहीं हुआ है। अगर ये एलईडी ग्रीन या रेड कलर शो कर रही है तो इसका मतलब ये है कि इसकी पेयरिंग हो गई है। अब हम इसमें ओवरहेड ट्रांसमीटर के चारों सेंसर इस वाटर टैंक में लगा देते हैं। रेड सबसे नीचे जाएगा, येलो रेड से ऊपर रहेगा और ब्लू येलो से ऊपर आएगा एंड ग्रीन सबसे टॉप में आएगा। एंड सम्प ट्रांसमीटर की दोनों वायर सम्प टैंक के बेस में डाल देते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि आप इन सभी सेंसर वायर को कट करके एक्स्ट्रा वायर अटैच करके अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ईजिली 200 मीटर तक या इसके बियॉन्ड एक्सटेंड कर सकते हैं और इनको रैप करके भी आप छोटा कर सकते हैं। अब हम कंट्रोलर को फुली ऑटोमेटिक मोड में कर देते हैं। अब हम वाटर टैंक से पानी निकाल लेते हैं। ये डिवाइस वाटर लेवल चेंज होने पर कलर को चेंज करने में 10 सेकंड का टाइम लेता है। 10 सेकंड स्टेबलाइजेशन का टाइम है। इसमें वाटर के सप्लाइस या एक्सीडेंटली टच होने से बचाने के लिए ये टाइम दिया गया है, जिससे कि रॉन्ग सिग्नल ना सेंड करे। और देखिए, जैसे ही वाटर लेवल येलो से नीचे गया इसने अलार्म देकर मोटर को ऑन कर दिया है और पानी भरना शुरू हो गया है। ये ब्लू वायर सेंसर है जो येलो वायर सेंसर के ऊपर आएगा। वाटर लेवल ब्लू वायर सेंसर के नीचे जाते ही यह रिसीवर में येलो कलर शो करेगा जो कि 50% वाटर लेवल को दर्शाता है। और अगर वाटर ब्लू सेंसर को टच करता है तो सिग्नल ब्लू कलर का हो जाएगा जो कि 75% वाटर लेवल को दर्शाता है। ये हमारी ग्रीन वायर है जो हमारे वाटर टैंक में सबसे ऊपर रहेगी। जैसे ही वाटर लेवल इसको टच करेगा तो ये रिसीवर में ग्रीन सिग्नल देगा एंड अलार्म देकर मोटर को फुल्ली ऑटो मोड में ऑफ कर देगा। अगर आपका सम्प टैंक में पानी ख़त्म हो जाता है तो ये मोटर को ऑन नहीं करेगा और चलती मोटर को भी बंद कर देगा, जिससे आपकी मोटर बेकार में ऑन ना रहे। आप स्मूथ ऑपरेशंस के लिए ध्यान रखें कि सेंसर्स आपस में एक दूसरे को और वाटर टैंक की वाल्स को टच ना करें। आप इसमें सम्प टैंक का वाटर लेवल भी चेक कर सकते हैं। आपको यह पुश बटन को शॉर्ट पुश यानी 2 सेकंड से कम टाइम के लिए पुश करना है। अगर आपको ये एलईडी में ग्रीन कलर शो करता है तो इसका मतलब है कि सम्प टैंक में पानी है।
अगर एलईडी में रेड कलर शो करता है तो सम्प टैंक में पानी नहीं है। अगर आपको सम्प टैंक को बाईपास करना है, अगर आप सम्प टैंक को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप सम्प टैंक की दोनों सेंसर वायर्स को आपस में टेप की हेल्प से अटैच कर देना है। अब यह विदाउट सम्प टैंक के भी काम करेगा। ये बड़ा ही स्टेबल और लाजवाब प्रोडक्ट है। इसमें अन्य 2 मोड और हैं। एक है हमारा ऑटो कट एंड दूसरा है हमारा मैनुअल। ऑटो कट मोड में ये वाटर टैंक के फुल होने पर मोटर को ऑफ करेगा, लेकिन वाटर टैंक के एम्प्टी होने पर मोटर को ऑन नहीं करेगा। एंड मैनुअल मोड में ना ही ये मोटर को ऑन करेगा और ना ही ये मोटर को ऑफ करेगा। ये सिर्फ वाटर लेवल इंडिकेटर का काम करेगा एंड वाटर टैंक के ओवरफ्लो होने पर या एम्प्टी होने पर अलार्म देगा। आप किसी भी मोड में इस रेड पुश बटन को लॉन्ग पुश करके यानी 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम के लिए पुश करके मोटर को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो आप इस डिवाइस को ऐसे इंस्टॉल एंड यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ एक मैनुअल प्रोवाइड किया जाता है जिसमें इसकी इंस्टॉलेशन एंड कंप्लीट वर्किंग की डिटेल्स दी गई हैं। और अगर आपको फिर कोई प्रॉब्लम आती है या किसी भी तरह की पूछताछ करनी है तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके हमें आप संपर्क कर सकते हैं। हमें आपकी हेल्प करने में बेहद खुशी होगी। जय हिंद।